Hello bachchon, let's read the question. The question says denitrification process deplete important nutrients from the soil. It also causes A. Acidification of soil, B. Assimilation in the soil, C. Neutralization of the soil, D. None of the above. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो जाते हैं फ्रॉम द सॉइल. डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का क्या इफेक्ट होता है ऑन द सॉइल, हमें ये बताना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें नाइट्रेट्स की रिडक्शन होती है इनटू नाइट्रोजन. इट इज द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन इन द सॉइल. नाइट्रेट्स यानी कि NO3- की रिडक्शन होती है इनटू N2. अब डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं कुछ बैक्टीरिया जैसे कि सूडोमोनास. सूडोमोनास क्या है? इट इज अ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है इन वाटर लॉग्ड सॉइल. वाटर लॉग्ड सॉइल. और डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. इट रिमूव्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल. अब सॉइल से अगर न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. इट डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से सॉइल का जो पीएच होता है वो इंक्रीज हो जाता है. पीएच इंक्रीजेस जिससे सॉइल अल्कलाइन हो सकती है. तो सॉइल में अल्कलिनिटी अटेन हो सकती है. तो हमारे पास जो ऑप्शन है इनमें से हमारा करेक्ट आंसर अगर हम देखें ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज डीनाइट्रिफिकेशन में सॉइल का पीएच इंक्रीज हो सकता है तो एसिडिफिकेशन नहीं होगी. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज एसिमिलेशन भी नहीं हो रही है इन द सॉइल. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सॉइल की न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रही. ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विच इज नन ऑफ द अबव. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.